नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सीडब्ल्यूसी की बैठक, राहुल पर सहमत। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार आज कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई, साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक में खड़गे ने इस बात पर जोर दिया है कि सत्ता में हो या नहीं, हमें निरंतर काम करते रहना है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच रहना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति देश भर में फैले कांग्रेस पार्टी के नेताओं और करोड़ों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में अथक परिश्रम किया है। मैं आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और परिश्रम के लिए बधाई देता हूं। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने का अनुरोध किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भविष्य की रणनीति पर मंथन हुआ और राहुल गांधी को आपको बता दें कि यहाँ पर जो उनको प्रस्ताव दिया गया था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को से पहले लोकसभा में प्रमुख विपक्षी नेता के पद को संभालने का अनुरोध किया गया था और राहुल गांधी ने इस पद को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहे। विपक्षी नेता बनने के लिए जोर दिया गया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने हालांकि इस पर सहमति जता दी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी। सोनिया गांधी होंगी संसदीय दल की नेता। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय हो गया है। राहुल गांधी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी बने विपक्षी दल के नेता। राहुल गांधी के नाम पर सभी नेता सहमत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी। राहुल गांधी के नाम पर लगी मुहर और राहुल गांधी ने भी अपनी इसमें सहमति दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी बने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहेंगे। राहुल गांधी के नाम पर बनी है सहमति। संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है मीटिंग और राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन गई है। सोनिया गांधी होंगी संसदीय दल की नेता। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी। राहुल गांधी के नाम पर सभी नेता सहमत। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर फाइनल हो गया है। राहुल गांधी होंगे संसदीय नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक हो रही है।
बता दें कि राहुल गांधी के नाम पर लग चुकी है मुहर। और सोनिया गांधी होंगी संसदीय दल की नेता। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग हुआ तय। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हुए शामिल। सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी बने नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी के नाम पर सभी नेता सहमत। संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है मीटिंग। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? संसदीय दल की बैठक जारी है जिसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष सर्वसम्मति से मान लिया गया है। सेंट्रल भवन, संसद के सेंट्रल भवन में कांग्रेस के संसदीय दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, और इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं और नए नवनिर्वाचित कांग्रेस के सभी सांसद संसद के सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं। वहां पर कांग्रेस के संसदीय दल की मीटिंग चल रही। इसमें संसदीय दल का नेता और सत्ता प्रतिपक्ष के नेता को चुनाव होना है, जिसको सर्वसम्मत से चुना जाना है। तो कांग्रेस ये प्रस्ताव लाया जा रहा है कि कांग्रेस को लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का चुना जाए और उसके नाम का प्रस्ताव लाकर चुना जाएगा। तो इस पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। इसको लेकर कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक सेंट्रल हॉल में चल रही है और कुछ ही देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो सारा अपडेट हम दर्शकों को पहुंचाएंगे कि कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक जो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में चल रही है उसमें किन किन चीजों पर चर्चा हुई, संसदीय दल पर किसको नेता प्रतिपक्ष और किसको संसदीय दल का नेता चुना गया। जी बिल्कुल अखिलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी के नाम पर भी सहमति बनती नजर आई, संसदीय दल का नेता भी सोनिया गांधी को चुन लिया गया है। जी आपको बता दें कि संसदीय दल की बैठक जो सेंट्रल हॉल में चल रही है उसमें संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी के नाम और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का उस पर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग रही है। इन दोनों नामों पर मुहर लगने के लिए संसदीय दल की बैठक कांग्रेस की संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इस वक्त चल रही है। अपडेट का इंतजार है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, साथ ही साथ राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। अभी भी ये मीटिंग जारी है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुना गया है। और अब बात करेंगे बीजेपी की कवायद, छोटों को अहमियत। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब संतुलन स्थापित करने और गठबंधन को एकजुट रखने के लिए पार्टी नेतृत्व छोटे दलों के नेताओं के साथ बैठक करेगा। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में राज्यों के सियासी हालात पर खास ध्यान दिया गया है। ऐसे दलों को भी मंत्रिपरिषद में मौका मिल सकता है जिनके पास महज एक ही सीट है। अल्पमत में होने के बावजूद नई सरकार में भाजपा का पुराना रुतबा कायम रहेगा। एनडीए के घटक दलों की बैठक से यही संकेत मिले हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर वरिष्ठ नेता अमित शाह की उपस्थिति में हुई एनडीए की बैठक में तेदेपा को 3, जेडीयू को 2 और एलजेपी, एनसीपी, शिवसेना, जन कल्याण
जेडीएस रालोद को एक एक मंत्री पद देने पर सहमति बनी है। संतुलन स्थापित करने और गठबंधन को एकजुट रखने के लिए पार्टी नेतृत्व शनिवार को छोटे दलों के नेताओं के साथ बैठक करेगा। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में राज्यों के सियासी हालात पर खास ध्यान दिया गया है। ऐसे दलों को भी मंत्रिपरिषद में मौका मिल सकता है जिनके पास महज एक ही सीट है। विभागों का फैसला रविवार को होने वाले शपथ के दिन या उसके बाद किया जाएगा। बीजेपी की कवायद और छोटों को अहमियत देने की तैयारी चल रही है। तो जो छोटे छोटे दल के नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाएगा। अल्पमत के बावजूद भाजपा का वही पुराना रुतबा कायम रहेगा। ऐसे दलों को मंत्रिपरिषद में मौका मिलेगा जिनके पास महज एक सीट है। और अब बात करेंगे चुनाव की समीक्षा। डिप्टी सीएम कहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री की बैठक 1 घंटे चली और खत्म हो गई। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा और इसी की समीक्षा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक बुलाई थी। इसमें प्रदर्शन के मुद्दों समेत अन्य मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने आज सभी मंत्रियों को कामकाज की समीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी बैठक 1 घंटे के अंदर खत्म हो गई। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ उम्मीद के हिसाब से चुनाव नतीजे नहीं आने की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि सभी जनता के बीच जाएं और काम में तेजी लाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हर मंत्री अपने विभाग की कार्य योजना बनाकर सौंपे। बैठक के बाद मंत्री नितिन अग्रवाल से बातचीत की गई। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम के मीटिंग में ना होने के बारे में पूछा। उनका कहना था कि दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सभी पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा है कि अपने विभाग की समीक्षा करें, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें। योगी की बैठक और डिप्टी सीएम नदारत रहे। चुनाव की समीक्षा में डिप्टी सीएम कहीं नजर नहीं आए। जी हाँ, तो एक और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार पर समीक्षा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही डिप्टी सीएम इस समीक्षा से नदारत नजर आए। सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम। बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम इन दिनों दिल्ली में हैं, जिसकी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हुए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक खराब प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से रहा है, उसकी समीक्षा करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज एक और जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हार पर मंथन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक से कहीं ना कहीं नदारत नजर आए। लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से देखा गया है कि आज की जो बैठक थी, लोकसभा में जो बैठक हुई थी, उन्हें सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया था और सभी कैबिनेट मंत्री यहाँ आज ये देखा कहीं ना कहीं जो इस बार जो है वो भी देखने को मिला था, जहाँ जो देखा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य और दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, लेकिन वो दूरी नहीं दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि आज की इस बैठक में दो लोग मौजूद रहेंगे, ये सबसे बड़ा उच्च था। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट थी वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि जहाँ हार पर जो है चिंतन हो रहा था, मंथन हो रहा था हार पर, लेकिन अब जो है जो कैबिनेट थी वो लगातार जो है इसको मंथन करती है। लेकिन हम केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करते हैं और या हम बात करते हैं ब्रजेश पाठक की, तो वो आज इस बैठक में नजर।
ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सीएम ने की योजनाओं को लागू करने की बात, सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम। तो जहां एक और हार पर मंथन किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम बैठक से नदारद नजर आए। और अब बात करेंगे केंद्र के नीतीश सियासत गंभीर। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में आए हैं, तब से पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, उनके कई सवाल पूछ रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा है कि वो अपने सांसद को मंत्री बना भी रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री पद के लिए ही सरकार में शामिल हो रहे हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बन रही है और ये चिंता की बात है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार मोदी की सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी कमान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के हाथ में है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार के अंग हो गए हैं। 12 सीटें जीतकर उनकी भूमिका केंद्र सरकार में बढ़ गई है। उनसे अपील है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, बिहार के विकास पर फोकस करें। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की भी मांग की है। इस दौरान आरएलडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू की अहमता को देखते हुए केंद्र की नई सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और देश में जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण में के बढ़ाए गए दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की वकालत करने और इन्हीं शर्तों पर समर्थन देने की मांग की है, जिसके बाद जेडीयू की ओर से भी तेजस्वी यादव को जवाब दिया गया। बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिए भाई, जी बिल्कुल। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे। आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में, अगर और अब बात करेंगे अखिलेश को कमान, पीडीए का गुणगान। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी संसदीय दल की बैठक में नेता चुने गए हैं। सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को नेता समाजवादी पार्टी संसदीय दल चुना है। लोकसभा चुनाव में सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव के नतीजे से बेहद खुश नजर आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति कामयाब रही। हमने जनता के मुद्दे उठाए, इससे भाजपा की नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई। अखिलेश यादव सपा के संसदीय बोर्ड की बैठक में कह रहे थे कि इस दौरान बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटें जीतने के बाद सपा नेता और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। इसका असर बैठक में भी नजर आया। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये निर्णय हो जाएगा कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे या फिर कन्नौज सीट छोड़ेंगे। उन्होंने इन दोनों में से एक सीट त्यागनी होगी। वो राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या प्रदेश को मजबूत करेंगे, इसे लेकर वो जल्द ही निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, जहां एक और आज अखिलेश ने कहा कि पीडीए की जो रणनीति है वो काम कर गई है, हालांकि अभी संशय बरकरार है कि दोनों सीटों में से कौन सी सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश। देखिए, आज की जो बैठक हुई है उससे इस बात का परिणाम निकाला जा सकता है कि अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़ करके सेंट्रल की राजनीति करेंगे और सेंट्रल पर फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने
अखिलेश यादव को इस बात में ही मनाने की कोशिश की है कि करैल विधानसभा की सीट छोड़ करके अगर वो संसदीय दल के नेता बनते हैं, क्योंकि वो बन चुके हैं आज, औपचारिक नहीं लेकिन अंदर कहने से खबर यही है कि सभी सांसदों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब सेंट्रल में बैठ करके राजनीति करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से विधानसभा राजनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही थी, लेकिन अब दूसरे राज्यों को भी आने वाले समय में जोड़ना है, ताकि जब भी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हों तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े, लोगों को जोड़े, अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए, इसको लेकर के भी रणनीति तय करनी है। और आज जिस तरीके से नवनिर्वाचित 37 सांसद लखनऊ आए थे, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, तो जाहिर तौर पे ये बड़ा फैसला अंदर लिया गया है। और उन्होंने सभी सांसदों को बधाई इस बात की दी है कि उन्होंने दिन रात जो मेहनत की, अपने क्षेत्रों से वोट घसीटने के काम किया, वोट पाने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी की जो सोच थी उसको फैलाने का काम किया, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि अब राज्य छोड़ करके अब दूसरे प्रदेशों पर मेहनत करना, दूसरे प्रदेशों में काम करना, समाजवादी पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको उत्तर प्रदेश के बाहर लागू करना और अन्य प्रदेशों में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करना, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो आज बोर्ड की बैठक में हुई है। और जो 37 सांसदों के जो संसदीय नेता बनाए गए हैं अखिलेश यादव, वो एक बड़ी बात है। और संसदीय दल के जो नेता है वो अखिलेश यादव, वो आने वाले समय में सेंट्रल की राजनीति में फोकस कर अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो बुलंद करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए जुबान। बता दें कि आप सपा संसदीय दल के नेता चुने गए हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि पीडीए की रणनीति जो है वो काम की है, साथ ही साथ उन्होंने सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया है। चुनाव में जीत से खुश नजर आया अखिलेश। और अब बात करेंगे नीट परीक्षा मामला जांच का फैसला। नीट यूजी रिजल्ट पर बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा सचिव ने कहा कि कमेटी जांच कर रही है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन होगा। मामला 1563 छात्रों के भविष्य का है। नीट की जांच कमेटी जो सिफारिश देगी उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे, लेकिन पूरे देश में परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा। प्रेस वार्ता के दौरान आगे उन्होंने कहा कि 4750 सेंटर पर नीट यूजी एग्जाम हुआ था, इसमें से सिर्फ 6 सेंटर पर दिक्कत आई थी। यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य शिक्षाविदों को मिलाकर कमेटी बनाई गई है जो नीट के मामले की जांच करेगी। समिति 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। नीट यूजी रिजल्ट विवाद पर एनटीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। की टाइम लॉस होता है तो देयर इज अ फॉर्मूला एंड दैट बेसिस compensation can be given. So the committee thought this is the way we can address the grievances. So during this grievances, their marks have been increased, and due to that, some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are they have come in the topper. 6 candidates have come in the topper, 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came ki how candidate can get 718 and 719. So it is not because the number of questions +4 -1, but because of the scale formula the numbers can be 718 and 719 also. So we have analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So this problem was happened out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers, and out of 24 lakhs, it was only 1,600. So the integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. And one issue which was happened in Savai Madhavpur, that because of wrong Hindi English distribution, we took the action immediately, and because by that time at every center candidates were inside. So the question paper in social media was I think around 4:28, 4:29 p.m. after the start of 2 hours 28 minutes later. So we said that there is no paper leak, and और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सारिका जुड़ चुके हैं। सारिका, इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि के न्यूज पहले से ही छात्रों के भविष्य को लेकर खबरों को प्रमुखता से
दिखाता रहा है। जब नीट की एग्जाम हुए थे तो उसमें भी पेपर है वो लीक होने की बात सामने आई। उसके बाद प्रमुखता के साथ कई न्यूज ने जो कानपुर की सबसे बड़ी एक कोचिंग मंडी है काकादेव में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके विचार जाने थे और कहीं ना कहीं उनके विचारों में ये सामने आ गया था कि नीट परीक्षा में भी कहीं ना कहीं जो पेपर लीक होने के मामले के कारण कई बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में फंस चुका है। और उसके बाद जब ये बातें सामने आई कि पेपर लीक हो चुका है, परिणाम में गड़बड़ी हुई है और छात्रों ने जगह जगह इकट्ठा होकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। तो कल कानपुर की जो कोचिंग मंडी है काकादेव, वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट एकत्र हुए, अपना आक्रोश व्यक्त करा, सड़क पर जाम लगाया और उसके बाद प्रशासन से ये गुहार लगाई कि उनका जो एग्जाम है वो री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं, जो उनका प्लेसमेंट है या फिर जहां पर उन्हें एडमिशन लेना है वो उन्हें मन के अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं। तो छात्रों ने काफी आक्रोश व्यक्त करा था और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर जो पेपर लीक हुआ था उसकी भी बात छात्रों ने कही थी। अब पूरे मामले पर एनटीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सचिव ने ये छात्रों को आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करी जाएगी, जांच करी जाएगी और जिन सेंटरों में दोषी अगर कोई पाया जाता है तो वहां पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी जो स्टूडेंट है वो परेशान ना हो, सभी के भविष्य को ध्यान में रखकर एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छात्र जो हैं वो शांत हो गए हैं और जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है तो उससे छात्रों को भी लग रहा है कि ठीक है सारिका, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नीट जांच कमेटी की सिफारिश पर उठाए जाएंगे कदम और जहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिली वहां पर एक्शन किया जाएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।